स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी हॉप कैरियर में। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 1C यानी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1C के हमने क्वेश्चन 1 to 5 कवर कर लिए थे। जो कि रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो इस क्लास में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ऑरेंजेस आर बॉट एट द रेट ऑफ 30 फॉर ए रुपी, हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर ए रुपी इन ऑर्डर टू गेन 25%। बोलता है कि 30 हम खरीद रहे हैं ऑरेंजेस, यानी 30 ऑरेंजेस को हम 1 रुपए में खरीद रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर ए रुपी, यानी 1 रुपए में हम कितना ऑरेंजेस बेचेंगे। यानी 1 रुपए में हम 30 खरीद रहे थे, उसी 1 रुपए में हम कितना ऑरेंजेस बेचेंगे जिससे हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा 25%। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सीपी ऑफ 30 ऑरेंजेस, ठीक है, सीपी ऑफ 30 ऑरेंजेस इक्वल्स टू इट्स ₹1, राइट। तो यहाँ पे फिर दिया है सीपी ऑफ, हम 1 ऑरेंज का देख लेते हैं, इट्स 1/30। अगर 30 ऑरेंज को 1 रुपीज़ होता है तो 1 ऑरेंज को कितना होगा, 1/30। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब फिर बोलता है कि ऐसा करने में हमें कितना फायदा होता है, 25% प्रॉफिट होता है, गेन होता है। तो गेन लिख लेते हैं, गेन ऑन 1 ऑरेंज। देखते हैं 1 ऑरेंज के ऊपर हमारा कितना गेन होता है। सो इट्स 25% मीन्स 25/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना है, 1/30। सो इट्स 1/30। 25 4 जा 100, सो 1/4 इट्स 1/30। So 1 1 जा 1, then 34 जा इट्स 120। तो यानी 1 ऑरेंज के ऊपर में हमारा गेन कितना हो रहा है, 1/20। तो हम देख लेते हैं एसपी क्या होता है, एसपी ऑन 1 ऑरेंज। ठीक है, इट्स 1 ऑरेंज, इट्स सीपी प्लस गेन, गेन यानी प्रॉफिट। ठीक है, तो एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस गेन। सीपी हमारा कितना था 1 ऑरेंज का, इट्स 1/30, और गेन हमारा कितना हो गया, इट्स 1/20। दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो 30 और 120 का एलसीएम ले लेते हैं, इट्स बेसिकली 120। ठीक है, तो 30 4 जा 120, तो 4 1 जा 4, 120 को 120 में डिवाइड करें, 1 निकला, 1 को 1 में मल्टीप्लाई किए, 1 हो गया। सो इट्स 5/120। तो 5/120 इट्स 1/24, करेक्ट। 5 के टेबल में हमने डिवाइड कर लिया। तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज, यानी 1 ऑरेंज को हम कितने में बेचेंगे, 1/24। तो इसी तरह हमें टोटल बेचना है 1 रुपए में कितना बेचना है। ठीक है, देख लेते हैं। तो 1/24 रुपीज में कितना जा रहा है, 1/24 रुपीज को 1 ऑरेंज है जिसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, इट्स 1 ऑरेंज। सिमिलरली हमें कितने में बेचना है, 1 रुपीज़। अगर 1/24 में 1 ऑरेंज बिकता है तो 1 रुपए में कितना बिकेगा, हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर ए रुपी, 1 रुपए में कितना बिकेगा। तो देख लेते हैं 1 रुपए में कितना बिकेगा। तो पहला लाइन, फर्स्ट लाइन हमारा डिवाइड हो जाएगा, इट्स 1/1/24 इंटू सेकेंड लाइन मल्टीप्लाई होगा 1। सो बेसिकली ये मेन डिवीजन है। सो 1, तो मल्टीप्लाई के टाइम तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट्स 1/24 था, 24/1 इंटू 1, so it's 1 1 कैंसिल, इट्स 24 ऑरेंजेस, राइट। तो कितना हो गया हमारा बेसिक, 24 ऑरेंजेस 1 रुपये में हम सेल करेंगे, राइट। इट्स योर आंसर। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए डीलर बॉट ए हॉर्स एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, एक डीलर क्या करता है, एक हॉर्स को खरीदता है 20% डिस्काउंट में। ठीक है, वो भी उसके ओरिजिनल प्राइस में। ठीक है, ही सोल्ड इट एट 40% इंक्रीज ऑन द ओरिजिनल प्राइस, यानी ओरिजिनल प्राइस से 40% अबव में इंक्रीज करके वो बेच देता है। व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट डिड ही गेट, तो इसे कितना इससे फायदा होता है, देख लेते हैं। लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ हॉर्स बी
रुपीज़ एक्स। मान लीजिए कि ओरिजिनल प्राइस जो है हमारा हॉर्स का x रुपया हो गया, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस कहीं भी मेंशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो डिस्काउंट कैसा हो रहा है ना, 20% ऑन ओरिजिनल प्राइस। तो डिस्काउंट देख लेते हैं, डिस्काउंट वैल्यू इक्वल्स टू इट्स 20%, मीन्स 20/100 इंटू एक्स, एक्स मतलब ओरिजिनल प्राइस के ऊपर, इट्स 25 जा 100, सो x/5, ठीक है। CP ऑफ हॉर्स, यानी ओरिजिनल प्राइस को यहाँ पे मार्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हॉर्स का ओरिजिनल प्राइस x रुपीज़ था, हमें डिस्काउंट के बाद हमने खरीदा है, तो हम जिस प्राइस में खरीदेंगे वो CP होगा। तो CP ऑफ हॉर्स कितना होगा, ओरिजिनल प्राइस से हम माइनस कर लेते हैं x माइनस x डिवाइडेड बाय 5। तो ओरिजिनल प्राइस x है, ठीक है। अब उससे हमने क्या किया है, डिस्काउंट को माइनस कर दिया है, क्योंकि डिस्काउंट के बाद हमने खरीदा था। सो इट्स एलसीएम, इट्स 5x माइनस x/5, 4x/5, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 4x/5। फिर बोलता है कि सोल्ड इट एट 40% इंक्रीज ऑन द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर 40% वो एबव में बेच रहा है, ठीक है। जैसे कि हमको पता है CP एज ऑलवेज कितना होता है, 100%, हमें पता है, ठीक है। CP एज ऑलवेज, ठीक है, 100% होता है। तो क्या करता है, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर यानी CP के ऊपर में वो 40% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो 40% अगर इंक्रीज कर रहा है तो इट्स इंक्रीज दैट इज 40%। तो यानी वो कितने में अब बेच रहा होगा, सोल्ड इट 40% अबव में बेच रहा है, तो SP हो गया कितना, सो इट्स CP प्लस इंक्रीज %, ठीक है। %100 प्लस 40, यानी 140% में वो बेच रहा है, ठीक है। तो 140% किस प्राइस में, ओरिजिनल। ही सोल्ड एट 40% इंक्रीज ऑन द ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस हमारा कितना था x, तो x का वो कितना % में बेच रहा है, 140, ठीक है। तो SP इक्वल्स टू कितना हो गया, 140% मीन्स 140/100 इंटू x, ठीक है। सो इट्स 0 0 कैंसल, इट्स 14x/10, ठीक है। तो अब खरीदा था कितने में, 4x/5 में, अब बेच कितने में रहा है, इट्स 14x/10। तो देखते हैं प्रॉफिट उसका कितना हुआ है। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। तो SP हमारा हो गया कितना, इट्स 14x/10 माइनस CP हमारा हो गया 4x/5। सो एलसीएम बेसिकली हमारा 10 हो गया, 10 को 10 में डिवाइड करते हैं 1, 1 को 14 में मल्टीप्लाई किए 14x। तो 5 2 जा 10, 2 2 4 जा 8, इट्स 8x, इट्स 6x/10, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट वैल्यू 6x/10। अब बोलता है कि प्रॉफिट % बताइए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सो इट्स प्रॉफिट % इक्वल्स टू प्रॉफिट वैल्यू बाय CP इंटू 100। इट्स % साइन, क्योंकि हम % फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए % दिए, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा एज ऑलवेज CP के ऊपर कैलकुलेशन होता है, इसलिए प्रॉफिट वैल्यू बाय CP। तो प्रॉफिट वैल्यू हमारा कितना है, इट्स 6x/10 होल डिवाइडेड बाय हमारा CP कितना हो गया, CP हम देखते हैं, CP हो गया हमारा, इससे CP ऑफ हॉर्स 4x/5, तो 4x/5 इंटू 100%, ठीक है। सो इट्स 6x/10, तो ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई के टाइम पलट जाएगा, इट्स 4x/5 है, 5/4x हो जाएगा इंटू इट्स 100%, ठीक है। सो इससे कैंसिल हो गया, x हमारा कैंसिल हो गया, देन 10 को हम डिवाइड कर लेते हैं 100 में, इट्स 10 10 जा 100, फिर हम डिवाइड कर लेते हैं, इट्स 2 5 जा 10, इट्स 2 2 जा 4, देन हम फिर डिवाइड करते हैं, इट्स 2 3 जा 6, ठीक है। सो इट्स 5 5 जा 25 25 3 जा इट्स 75। तो ये हो गया हमारा 75 आंसर, राइट। तो ये आंसर बेसिकली आपके बुक में 50% एक्चुअली दिया हुआ है, तो वो एरर है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर होता है इट्स 75%, इट्स योर आंसर, राइट।
रुक जा। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ए मिल्क मैन बाइज सम मिल्क। तो एक मिल्क मैन कुछ मिल्क खरीद रहा है। इफ़ ही सेल्स एट 5 रुपीज़ अ लीटर, यानी 1 लीटर को अगर वो 5 रुपीज़ में बेच रहा है, ही लॉसेस 200 रुपीज़, तो उसे 200 रुपीज़ का नुकसान हो गया। ठीक है। फिर बोलता है बट व्हेन ही सेल्स इट एट ₹6 ए लीटर, अगर वो 5 रुपये के बदले अगर 6 रुपये पर लीटर अगर बेचेगा अपना मिल्क को, तो उसे कितना फायदा होता है? 150 रुपीज़। ठीक है। बोलता है कि हाउ मच मिल्क डिड ही परचेस, कितना मिल्क वो परचेस किया था, कितने क्वांटिटी में। तो बेसिकली क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है, तो क्वांटिटी को हम क्या करते हैं? लेट ले लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि मिल्क मैन कितना परचेस कर रहा है? X लीटर मिल्क। लेट मिल्क बी परचेज्ड X लीटर। ठीक है। तो मान लीजिए कि हम X लीटर मिल्क खरीद रहे हैं। ठीक है। तो X लीटर मिल्क को वो कितने में बेच रहा है? फर्स्ट केस में हम देखेंगे 5 लीटर अगर रुपीज़ में बेच रहा है, पर लीटर 5 रुपीज़ करके, तो उसे 200 का लॉस हो रहा है। तो देख लेते हैं SP ऑफ X लीटर मिल्क। ठीक है। तो यानी 1 लीटर को अगर आपका 5 रुपीज़ होता है, तो X लीटर मिल्क को कितना होगा? 5x। सो इट्स 5 इंटू एक्स, दैट इज द 5x रुपीज़। ठीक है। तो 5x रुपीज़ में वो बेच रहा है, ₹5x। ऐसा करने में उसे लॉस कितना हो रहा है? 200 रुपीज़ लॉस हो रहा है। तो लॉस लिख लेते हैं, इट्स लॉस इक्वल्स टू 200 रुपीज़। ठीक है। तो हमें पता है CP इक्वल्स टू SP, इट्स ए प्लस लॉस। ठीक है। तो SP हमारा हो गया कितना? 5x प्लस लॉस कितना हो गया? इट्स 200। तो बेसिकली हमारा CP निकल गया 5x प्लस 200। ठीक है। इट्स ए इक्वेशन, हम इसे इक्वेशन फर्स्ट ही कर लेते हैं। ठीक है। बेसिकली इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है। फिर बोलता है बट व्हेन ही सेल्स इट एट ₹6 ए लीटर। अब मान लीजिए कि वो 5 रुपये नहीं 6 रुपये में बेच रहा है। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट केस, ये हमारा फर्स्ट केस था। ठीक है। सेकेंड केस में हम देखते हैं, अब वो कितने में बेच रहा है? 6 रुपया पर लीटर। ठीक है। तो SP ऑफ X लीटर, इट्स X लीटर मिल्क कितना हो जाएगा? इट्स 6 इंटू एक्स, दैट इज द 6x। ठीक है। तो X लीटर मिल्क 1 लीटर को 6 रुपये में बेच रहा है, तो X लीटर को कितने में बेचेगा? 6x में। ऐसा करने में उसे 150 का प्रॉफिट हो रहा है। तो देख लेते हैं, जैसा कि गेन इक्वल्स टू 150। तो हमें पता है CP इक्वल्स टू SP प्लस गेन, ये फॉर्मूला है। तो SP हमारा कितना हो गया? SP हमारा है 6x। ठीक है। तो गेन कितना हो गया? 150 हमारा गेन हो गया। दिस इज द इक्वेशन सेकेंडरी। ठीक है। तो हम देखते हैं CP यहाँ पर वैल्यू कितना निकला? 5x प्लस 200। तो यहाँ पर CP का वैल्यू निकल गया 6x प्लस 150। ठीक है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट है और सेकेंड है को इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि CP हमेशा इक्वल होता है। तो CP यहाँ पर इतना दिया है वैल्यू, और यहाँ पे CP दिया है 6x प्लस 150। तो दोनों CP एक दूसरे से इक्वल होंगे, तो इक्वेशन को हम इक्वल कर लेते हैं। इक्वल इक्वेशन फर्स्ट आई इक्वल्स टू सेकेंड आई। ठीक है। अब हमारा यहाँ पर हो गया कितना? 5x प्लस 200। तो CP इक्वल्स टू CP होगा। ठीक है। यहाँ पर ये CP जितना है और ये CP भी उतनी, कॉस्ट प्राइस तो एक ही है। तो 5x प्लस 200 इक्वल 6x प्लस 150। 6x प्लस 150। सो इट्स 200 का 200 रहने दीजिए, ये 150 इसे SP माइनस गेन, सॉरी तो इट्स माइनस, क्योंकि CP कॉस्ट होता है SP माइनस गेन। ठीक है। SP माइनस गेन, इससे माइनस 150 जो है इस तरफ आ गया, इससे प्लस 150, 6x का 6x रहना, प्लस 5x है इस तरफ आ जाएगा, इक्वल साइन के तरफ माइनस 5x। ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली हमारा 350
6x से x गया हमारा 6x, 5x माइनस हो गया x, सो x इक्वल्स टू कितना हो गया 350 लीटर, ठीक है ना। इट्स योर आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में हमने लेट पकड़ा था मिल्क बी परचेज x लीटर, ठीक है ना। तो पूछा था क्वेश्चन में हाउ मच मिल्क डिड ही परचेज, कितना मिल्क को खरीदा है, तो x लीटर हो, x का वैल्यू कितना आ गया है 350 लीटर, 350 लीटर इट्स योर आंसर, राइट। Okay, see the next question. Question number 9. An article is marked for sale at rupees 275. एक आर्टिकल को मार्क प्राइस किया गया है, यानी इसके ऊपर लिखा हुआ है कितना 275. The shopkeeper allows a discount 5% on the marked price. ठीक है, शॉपकीपर क्या कर रहा है, जब उसे बेच रहा है उस आर्टिकल को, तो बेचते वक्त 5% डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस के ऊपर। ऐसा करने में हिज नेट प्रॉफिट इज 4.5%, इसके बावजूद भी उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है 4.5% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्हाट डिड द शॉपकीपर पे फॉर द आर्टिकल, यानी शॉपकीपर उस आर्टिकल को कितना रुपए में खरीदा था, ठीक है। तो लिख लेते हैं, जैसे कि मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, मार्क प्राइस कितना दिया है 275, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है 5%। जैसे कि हमको पता है डिस्काउंट का कैलकुलेशन एज ऑलवेज एमपी के ऊपर होता है, एमपी भी हमारा दिया हुआ है, सो इट्स 5% मीन्स 5/100 इंटू एमपी, सो इट्स 5/100 एमपी, इट्स 275, हम डिवाइड कर लेते हैं, इट्स 1/20 275, देन 5 में डिवाइड कर लेते हैं, इट्स 5 जा 25, 2 कैरी हुआ, 5 5 जा 25, इट्स 5 4 जा 20, तो डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाता है, इट्स 4 1 जा 4, देन 1 कैरी हो गया, इट्स 15, 4 3 जा इट्स 12, देन 3 आ गया 30, डेसिमल आने के बाद ये 30 हो रहा है, 4 7 जा 28, देन 2 हो गया 2 0 20, 4 5 जा 20, सो इट्स 13.75, ठीक है। तो आ गया हमारा डिस्काउंट। तो एसपी हमको पता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस हमारा कितना है 275, उससे माइनस कर लेते हैं 13.75, ठीक है। तो 13 पॉइंट बेसिकली माइनस कर लेते हैं, 2 इट्स 6, देन 3 5 3 2 एंड 1 पॉइंट इट्स 25, सो इट्स 261.25 हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ऐसा करने में उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है 4.5% प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे कि हमको पता है सीपी इज एज ऑलवेज कितना होता है 100%, ऑलवेज होता है कितना 100%, तो गेन उसका यानी प्रॉफिट कितना हुआ है 4.5, तो प्रॉफिट लिख लेते हैं 4.5%। तो एसपी क्या हो जाएगा ना, सीपी प्लस प्रॉफिट हमें पता है, तो सीपी हो गया हमारा 100% प्लस प्रॉफिट हो गया हमारा 4.5, सो इट्स 104.5%। तो एसपी जो हमारा 104.5% है, तो उसका वैल्यू कितना हो रहा है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 261.25, तो परसेंट में इतना है तो वैल्यू में इतना दे दिया है। तो अब हमें फाइंड आउट कर लेना है कॉस्ट प्राइस उसका कितना होता है, ठीक है। तो एसपी हमारा हो गया 104.5%, ठीक है। में वैल्यू कितना हो रहा है 261.25, तो 1% में बेसिकली हमको पता है इससे डिवाइड हो जाएगा, 261.25 डिवाइडेड बाय 104.5, तो सीपी हमें पता है 100% और हमें फाइंड आउट भी करना है सीपी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आस्क भी किया हुआ है व्हाट डिड द शॉपकीपर पे फॉर द आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल के लिए कितना पे करेगा, यानी सीपी उसका कितना होगा 261.25 डिवाइडेड बाय 104.5 मल्टीप्लाइड इट्स 100। तो चलिए 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 डेसिमल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी 26125 डिवाइडेड बाय 104.5। फिर भी हमारे पास प्रॉब्लम है, क्योंकि नीचे और भी डेसिमल रह गया। इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम नीचे 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, तो नॉमिनेटर के साथ भी 10 मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे कि 26125 इट्स 0, 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इट्स 1045, तो 5 के टेबल में बेसिकली हम डिवाइड कर लेते हैं, इट्स 5 5 जा 25, देन हमारा 1 कैरी हो गया, इट्स 11, 5
इट्स 2 जा 10 1 12, देन 5 2 जा 10, इट्स 2 5 25, 5 5 जा 25, इट्स 0 डिवाइडेड बाय 5 2 जा इट्स 10 0, 5 9 जा इट्स 45। ठीक है, अब हम इसे जब डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है वैल्यू कितना 250। ठीक है, इसे डिवाइड करके देख लेंगे तो आ जाएगा 250। तो 250 हमारा बेसिकली पूछा था व्हाट डिड द शॉपकीपर पे फॉर द आर्टिकल, तो कितना पे कर रहा है यानी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 100% का आंसर हो गया 250। इट्स योर आंसर, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 9 kg ऑफ राइस कॉस्ट एज मच एज 4 kg ऑफ शुगर। कहता है कि 9 kg राइस का कॉस्ट प्राइस जितना होता है 4 kg, अगर आप उतने पैसे में अगर जब आप शुगर खरीदें तो आपको कितना आ जाएगा 4 kg, यानी 9 kg का कॉस्ट प्राइस जितना, 9 kg राइस का कॉस्ट प्राइस जितना होता है 4 kg शुगर का कॉस्ट प्राइस उतना ही होता है। ठीक है, फिर बोलता है 14 kg ऑफ शुगर, अगर आप 14 kg शुगर खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट जितना होगा 1.5 kg टी का उतना ही होगा। ठीक है, फिर बोलता है 2 kg ऑफ टी कॉस्ट, यानी अगर आप 2 kg टी खरीदते हैं, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस जितना होगा इक्वल होता है 5 kg ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी 5 kg के साथ इक्वल होता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11 kg ऑफ कॉफ़ी, है ना, तो आप 11 kg कॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस बताइए। इफ 2.5 kg ऑफ राइस कॉस्ट रुपीज 12.50, अगर हमारा 12.50 होता है तो हम बेसिकली देख लेते हैं 2.5 kg ऑफ राइस कितना दे दिया है, इट्स 12.50। ठीक है, सो इट्स 12.50, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इट्स 2.5 kg, 2.5 kg हमारा हो गया क्या है, राइस है। ठीक है, 2.5 kg राइस। इस क्वेश्चन में हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, यानी बैक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बैक में यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 2.5 kg राइस को हमारा वैल्यू कितना हो रहा है, इट्स 12.5। ठीक है, तो 1 kg राइस का कितना हो जाएगा, इट्स 12.5 डिवाइडेड बाय 2.5, 1 kg में 2.5 डिवाइड हो गया, तो आप 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट्स 125/25, सो इट्स ₹5, यानी 1 kg राइस को हमें कितना देना पड़ रहा है, 5 रुपीज़। अब क्वेश्चन में बोला है 9 kg ऑफ राइस। ठीक है, हमें 9 kg ऑफ राइस कैलकुलेट करना है, तो यानी 9 kg हमारा राइस कितना हो गया, अगर 1 kg राइस को 5 रुपीज़ होता है तो 9 kg को कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट्स 9 5 जा 45 रुपीज़। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है 9 kg ऑफ राइस इक्वल्स टू एज मच एज 4 kg ऑफ शुगर। ठीक है, तो यानी CP ऑफ 9 kg राइस किसके साथ इक्वल हो रहा है, CP ऑफ 4 kg शुगर। ठीक है, तो यानी 9 kg राइस को हमने अगर 45 में खरीदा है तो 4 kg शुगर को भी हम कितने में खरीदेंगे, 45 में, तो इट्स 45। ठीक है, तो 4 kg बेसिकली हमारा शुगर हो गया 45, सो इट्स 4 kg शुगर हमारा हो गया ₹45। तो 1 kg शुगर कितना हो जाएगा, इट्स 1 kg शुगर 45/4। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ही रहने देते हैं हम। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया है 14 kg ऑफ शुगर। ठीक है, तो हम 14 kg शुगर ले देते हैं, तो CP ऑफ, इट्स CP ऑफ 14 kg शुगर, तो 1 kg शुगर हमारा हो गया 45/4, तो 14 kg कितना होगा, इट्स 45/4 इंटू इट्स 14। ठीक है, बेसिकली कैंसिल कर लेते हैं इधर, इट्स 45, इट्स 2 2 जा 4, 2 7 जा इट्स 14, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 जा 35, 5 इन हैंड 3, देन 7 4 जा 28, 3 इट्स 31/2, इट्स 157.5। ठीक है, तो यानी 14 kg राइस का हमारा वैल्यू कितना आ जाता है, 157.5। बट क्वेश्चन में बोला है कि 14 kg शुगर का कॉस्ट जितना होता है 1.5 kg टी का भी उतना ही होता है, तो लिख लेते हैं जैसे कि 14 kg, ठीक है,
Cp of 14 kg sugar equals to इट्स 1.5 kg क्या बोला है टी। इक्वल्स टू कितना हो गया 14 kg, हमारा शुगर का कॉस्ट कितना था 157.5, तो 157.5 14 kg है, तो यानी ये 14 kg अगर 157.5 होता है तो 1.5 kg भी 157.5 होगा, क्योंकि इसका सीपी जितना है 14 kg का शुगर का, तो टी का 1.5 का भी उतना ही सीपी है। ठीक है, तो हमारा हो गया 1.5 kg इट्स टी, कितना है 157.5, तो हम 1 kg का फाइंड आउट कर लेते हैं। हर केसेस में आपको 1 kg का फाइंड आउट करना है। ठीक, इट्स 157.5 डिवाइडेड बाय 1.5, इट्स 1575 डिवाइडेड बाय 15, तो बेसिकली हमने 10 मल्टीप्लाई किया है, डेसिमल रिमूव हो गया। सो इट्स 15 1 जा 15, इट्स 0, इट्स 15 5 जा 75, 105, तो 1 kg टी का हमारा कॉस्ट हो गया 105। फिर बोलता है क्वेश्चन में कि 2 kg टी कॉस्ट एट मच एज 5 kg कॉफी, यानी 2 kg टी का जितना कॉस्ट प्राइस होता है 5 kg कॉफी का उतना आता है। पहले हम 2 kg टी का देख लेते हैं। 2 kg टी का कॉस्ट कितना हो जाता है, 1 kg का हमारा 105 है, तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2 × 105, जो हो गया हमारा 210। ठीक है, ये हो गया 2 kg। तो बोलता है कि सीपी ऑफ 2 kg टी इक्वल्स टू सीपी ऑफ 5 kg कॉफी, 5 kg कॉफी अच्छा 210, तो 2 kg जो हमारा टी था उसका प्राइस कितना था 210, तो 2 kg टी हमारा किसके साथ इक्वल हो रहा है 5 kg कॉफ़ी के साथ, तो 5 kg कॉफ़ी भी कितना होगा 210। तो अब देख लेते हैं, जैसे कि 5 kg कॉफ़ी ₹210 है, तो हम 1 kg कॉफ़ी फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा 210 बाय 5, अच्छा 5 4 जा 20, अच्छा 5 2 जा 10, तो यानी हमारा 1 kg कॉफ़ी का कॉस्ट कितना आ गया 42। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द लास्ट बिट है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11 kg कॉफ़ी, 11 kg कॉफ़ी का हमें फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं, 1 kg का हो गया 42, तो 11 kg कितना हो जाता है, इट्स सीपी ऑफ 11 kg कॉफ़ी। ठीक है, इट्स 42 × 11, 1 kg को अगर 42, 11 kg को कितना हो गया 42 × 11, so it's 2 4 to 6 and it's 4, so it's ₹462। ठीक है, तो यानी हो गया आपका 11 kg कॉफ़ी का कॉस्ट कितना हो गया 462 रुपीज़। इट्स योर आंसर, राइट। तो क्लियरली आपको दिखता होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर सारा चीज़ कॉमन किया था। 9 kg राइस को 4 kg शुगर के साथ इक्वल किया, 4 kg शुगर को 1.5 kg टी के साथ इक्वल किया, 2 kg टी को 5 kg कॉफ़ी के साथ इक्वल किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन आस्क किया था फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11 kg कॉफ़ी, और लास्ट में क्वेश्चन में मेंशन किया था एक 2.5 kg ऑफ राइस इक्वल्स टू कॉस्ट ₹12.5। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट शुरू किया और फाइनली आ गए 11 kg कॉफ़ी का प्राइस कितना हो गया 462 रुपीज़, राइट। तो आपको क्लियरली समझ में आया है क्वेश्चन। तो सारे हमने एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1C हमारा आज कवर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को चैनल जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे।